असफार एक खामोश मिजाज नौजवान था जो सब्ज खेतों और कच्ची सड़कों के दरमियान बसे एक खामोश से गांव में रहता था। उम्र तो अभी 20 बरस ही थी, मगर जिंदगी ने कम उम्री में ही उसके दिल पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया था। गांव के लोग उसे मजबूत और बाहिम्मत समझते थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। हर रोज खेतों का काम निपटाने के बाद असफार दरिया के करीब खड़े पुराने बरगद के दरख्त के पास आकर बैठ जाता। वो तन्हाई इसलिए चुनता था क्योंकि खामोशी ही वाहिद जगह थी जहां उसके दिल का दर्द सुकून से सांस ले सकता था। एक शाम जब दिन आम दिनों से कहीं ज्यादा मुश्किल गुजरा, असफार फिर इसी सिमत चल पड़ा, मगर इस बार उसकी चाल में सुस्ती और कदमों में बोझ था। आंखों में वो एहसासात तीर रहे थे जिन्हें अब छुपाना मुमकिन नहीं रहा था। जिम्मेदारियों का दबाव, लोगों की उम्मीदें, बार बार की नाकामियां, टूटते रिश्ते और आने वाले कल का खौफ, सब कुछ उसके अंदर इकट्ठा होकर तूफान बन चुका था। वो बरगद के नीचे बैठा और धीमी आवाज में खुद से कहा, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने मुझे मेरी बर्दाश्त से आगे धकेल दिया है। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ। अचानक उसके पीछे से एक नर्म मगर गहरी आवाज सुनाई दी, ऐसी बातें वही करते हैं जिनके दिल ने बहुत कुछ सहा हो। असफार ने मुड़कर देखा। सामने बाबा जमीर खड़े थे, गांव के वो बुजुर्ग जिनकी दानाई की मिसाल दी जाती थी। उनकी सफेद दाढ़ी शाम की हवा में हिल रही थी और आंखों में ऐसा सुकून था जैसे उन्होंने जिंदगी के हर रंग को करीब से देखा हो। बाबा जमीर आहिस्तगी से असफार के पास बैठ गए। मेरे बेटे, तुम्हारा चेहरा खुद बता रहा है कि तुम्हारा दिल कितनी आजमाइशों से गुजर चुका है। असफार ने नजरें झुका ली। बाबा, बाज औकात लगता है जिंदगी मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही। हर चीज दर्द देती है, सब कुछ बोझ सा महसूस होता है। मैं तन्हा हूं, लोगों में होते हुए भी लगता है जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो। बाबा जमीर खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, असफार, क्या तुम जानते हो कि जो लोग हद से ज्यादा मुश्किलात झेलते हैं वो ये दर्द क्यों महसूस करते हैं? असफार ने थकन भरी आंखों से देखा और सर हिला दिया। बाबा जमीर ने गहरा सांस लिया और ठहर ठहर कर बोले, जैसे हर लफ्ज में बरसों का तजर्बा छुपा हो। जब जिंदगी किसी इंसान को आग में डालती है तो मकसद उसे जलाना नहीं होता बल्कि संवारना होता है। तुम समझते हो कि तुम बिखर रहे हो, हालांकि तुम किसी नायाब ताकत में ढल रहे हो। असफार के अंदर कुछ हल्का सा जागा। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसके दर्द को वाकई समझ रहा है। बाबा जमीर ने कहा, मैं तुम्हें वो सलाहियतें बताता हूं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती हैं जो बहुत कुछ सह चुके हों। पहली, खामोश हौसले की ताकत। जब इंसान बगैर शोर किए दर्द बर्दाश्त कर लेता है तो उसकी रूह चकान से ज्यादा मजबूत हो जाती है। दूसरी, गहरी समझ की ताकत। दर्द इंसान को जिंदगी, लोगों और जज्बात को उस नजर से देखना सिखाता है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। तीसरी, अंदरूनी सुकून की ताकत। अब बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता क्योंकि तुम अपने दिल में इससे कहीं बड़ा हंगामा झेल चुके हो। असफार की आंखों में नमी आ गई। तो बाबा, क्या मेरा दर्द कमजोरी नहीं? बाबा जमीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं असफार, तुम्हारा दर्द तुम्हारी तैयारी है। जिंदगी तुम्हें उस वक्त के लिए मजबूत बना रही है जिसमें मजबूत दिल दरकार होता है। तुम समझते हो ये सब तुम्हें तोड़ रहा है, मगर हकीकत में यही तुम्हें बना रहा है। बाबा जमीर ने जमीन पर हाथ रखा। इस मिट्टी को देखो, किसान बीज को गहराई में दफन कर देता है, अंधेरा उसे घेर लेता है। बीज को लगता है सब खत्म हो गया, मगर वो दफन नहीं होता, वो उभरने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। तुम भी ऐसे ही हो मेरे बच्चे। असफार के दिल के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। कई सालों बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी तकलीफ बेमानी नहीं थी। बाबा, क्या ये दर्द कभी मेरे काम आएगा? बाबा जमीर ने यकीन से सर हिलाया। एक दिन लोग तुम्हारे पास ताकत, रास्ता और हौसला लेने आएंगे। इसलिए नहीं कि तुम्हारी जिंदगी आसान थी, बल्कि इसलिए कि तुम वो सब सह गए जो बहुत से लोग नहीं सह पाते। याद रखो, नायाब ताकतें हमेशा नायाब दिलों को मिलती हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा और आसमान सुनहरी रंगों में नहा गया। असफार ने दूर अफक की तरफ देखा। अब वो शिकस्ता नहीं था, वो जाग चुका था। वो खड़ा हुआ, गहरा सांस लिया और खुद से कहा, मैं बिखर नहीं रहा, मैं बन रहा हूं। बाबा जमीर ने फख्र से उसे देखा, जैसे वो पहले ही जानते हूं कि असफार किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। और शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद ये हर उस नौजवान दिल की आवाज है जो खामोशी से दर्द सहता है, तन्हाई महसूस करता है, रातों को आंसू बहाता है, मगर फिर भी हर सुबह हिम्मत के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। क्योंकि मजबूत दिल पैदा नहीं होते, वो आजमाइशों में बनते हैं, दर्द में ढलते हैं और सब्र से निखरते हैं।